Assalamualaikum students, hope you all will be fine. So today we are going to solve our exercise number 1.2 10th क्लास की एक्सरसाइज है ये. द क्वेश्चन इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. ठीक है, तो आपको इक्वेशंस दी जाएंगी, आपने वो सॉल्व करनी है. सॉल्व का मतलब क्या है कि आपने उसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. किस तरीके से? यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? ये एक ही फार्मूला है जो सब क्वेश्चंस में एज इट इज़ यूज़ होगा. तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले के बारे में पता होना चाहिए. सो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट कर लेते हैं. ये आपके सामने क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये फार्मूला आपको एज इट इज़ याद कर लेना है. हर क्वेश्चन में ये फार्मूला इसी तरह इस्तेमाल होगा. ठीक है, इस फार्मूले की एक ख़ास बात यह है कि पिछली एक्सरसाइज में आपने जो क्वेश्चंस किए थे ना, अगर फ़र्ज़ करें वो फैक्टराइज नहीं हो रहे, आप उनकी फैक्टराइजेशन नहीं कर पाते, कुछ भी मसला आता है, तो वो इस फार्मूले के ज़रिए आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, और इसमें एक और चीज़ है कि इसमें ये जो वेरिएबल पाए जाते हैं, ये जो पूरा फार्मूला है इसके अंदर वेरिएबल मींस के ये भी बी, ए, सी और नीचे ए. तो ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये वही वैल्यूज़ होती हैं जो हमारी इक्वेशन में हमें दी जाती हैं, और हमने उनको फाइंड आउट कैसे करना होता है? जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ना, फ़र्ज़ करें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 था, तो ये होगा हमारे पास ए, और x का कोफिशिएंट मीन्स के 7 हो गया b, और जो हमारा कांस्टेंट नंबर होता है मीन्स कि जिसके साथ x नहीं होता, वो हो गया हमारे पास c. यानी कि हमें ये तीनों वैल्यूज़ हमारी इक्वेशन में से मिलती हैं, और हमने सिंपली ये वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करके हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है. सो क्वेश्चन की तरफ आते हैं. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने राइट कर लिया सोल्यूशन. ठीक है, अब हम एक बार क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेते हैं. 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 7x. जी, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? सबसे पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है. स्टैंडर्ड फॉर्म आई होप आपको याद होगी कि मीन्स के सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, उसके बाद छोटी पावर, और उसके बाद सिंपल जो कांस्टेंट होगा. ठीक है, सो अरेंज कर लेते हैं हम इसको. माइनस एक्स स्क्वायर, ये 7x इधर प्लस का था, दूसरी साइड पर जाएगा माइनस का, हो जाएगा माइनस 7x, और प्लस 2 मीन्स के जो कांस्टेंट था, और दूसरी साइड पे सिंपल 0 रह गया. अब हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पता होना चाहिए जो हमारी फ़र्स्ट वैल्यू है मीन्स के एक्स स्क्वायर, उसके साथ कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए. तो हम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल माइनस को ख़त्म कर लेते हैं. माइनस को बेशक बाय कॉमन ले लें तो अंदर सबके पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर, मीन्स कि ये माइनस था प्लस हो जाएगा, उसके बाद ये माइनस था ये भी प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0. ठीक है, अब हम राइट करेंगे हियर. अब हमने इसमें से वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था ए, बी और सी की. सो राइट कर लेते हैं. ए क्या होगा? 1, मीन्स कि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, 1 था. उसके बाद बी कहाँ से आएगा? जी बिल्कुल एक्स के साथ 7, और सी क्या होगा हमारे पास? जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है मीन्स के -2. अब हमें तीनों वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, ए, बी और सी की. ठीक है, ये तीनों वैल्यूज़ हम जब फार्मूला में लगाएंगे तो उस फार्मूला में से वेरिएबल्स ख़त्म हो जाएंगे, और सिंपल हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी. सो अब हम यहाँ पर फार्मूला राइट कर लेते हैं. सिंपल जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, एज वी नो x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a. ये फार्मूला था, आपको ये फार्मूला याद करना होगा, ये हर क्वेश्चन में एज इट इज़ यूज़ होगा. अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं. मैंने राइट कर लिया. पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी वी गेट, मीन्स के हमने बी की जगह बी रख देना है, सी की जगह सी, ए की जगह ए. सो राइट कर लेते हैं. बी हमारे पास क्या है? 7. वेरी गुड, ये ऊपर आपके सामने हाईलाइटेड है, ये वैल्यूज़ लगानी है हमने. -7 प्लस माइनस बी आपके पास क्या है? 7. सो बी की जगह 7 लिखा, ऊपर होल स्क्वायर एज इट इज़, -4 एज इट इज़. ए की जगह ए की वैल्यू लिख दी 1, और सी की जगह सी की -2 डिवाइड बाय 2 एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, और ए की जगह हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे मीन्स के 1. अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस
अंडर रूट, और ये 7 का होल स्क्वायर हमने सॉल्व किया, आ गया 7 7 ज़ा 49, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो 4 2 ज़ा 8 प्लस 8 बन गया, और डिवाइड बाय 2 1 ज़ा सिंपल 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम, -7 एज इट इज़ आएगा, प्लस माइनस भी एज इट इज़ आएगा, अंडर रूट का साइन एज इट इज़ आएगा, अंदर ये दोनों ऐड हो जाते हैं। हमने इन दोनों को ऐड कर लिया, 49 + 8 हमारे पास बन गया 57, और डिवाइड बाई 2 एज इट इज़। अब देखें इसको हम, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, अंडर 57 फर्दर सॉल्व नहीं होता, सो अब हमने क्या करना है, इसको एज इट इज़ लिख देना है, क्योंकि इससे आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सो हमारा सोल्यूशन सेट क्या है, मिडल ब्रैकेट राइट करनी है और उसके अंदर इस चीज़ को राइट कर देना। ये प्रॉपर वे होता है सोल्यूशन सेट को डिस्क्राइब करने का और एग्जैक्ट आंसर। सो दिस इज़ द आंसर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 5x² + 8x + 1 = 0 सोल्यूशन राइट किया। एक बार क्वेश्चन को हम एज इट इज़ राइट कर लेते हैं। बिल्कुल क्वेश्चंस के सेम स्टेप अब आपने अपने माइंड में भी रिवाइज़ करने हैं और यहाँ पर आपने खुद से पहले बताते जाना है। हमने सबसे पहले राइट किया। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना होता है। ये तो ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो सर हम राइट कर लेते हैं। अब यहाँ पर वैल्यूज़, ए की वैल्यू क्या थी 5, बी की वैल्यू क्या बनेगी 8 एंड सी की वैल्यू क्या बनेगी 1। सो नेक्स्ट क्या है, अब हम यहाँ पर फार्मूला राइट कर लेते हैं जिसमें हमारी ये तीनों वैल्यूज़ यूज़ होंगी। वी नो द फार्मूला इज़ x = -b, रिवाइज करने साथ +- अंडर रूट b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। दिस इज़ द फार्मूला। अब सिंपल इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। आप पहले लाइन राइट करेंगे कि बाय पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी इनटू द फार्मूला। सो अब मैं राइट नहीं कर रही हूँ, आप राइट कर लीजिएगा। मैं सिंपल वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। सो यहाँ पर b क्या है, -8 था b हमारे पास। उसके बाद प्लस माइनस एज इट इज़ अंडर रूट, b हमारे पास क्या है 8 का होल स्क्वायर बन गया, -4 भी एज इट इज़, a हमारे पास क्या है 5 एंड c क्या है 1 डिवाइड बाई 2a। 2 राइट कर लेंगे एज इट इज़ और a क्या है 5। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल -8, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो ये बन गया -8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर हमने सॉल्व आउट करना है तो बन गया 64। यहाँ पर माइनस ही रहेगा, 5 4 ज़ा 20 डिवाइड बाय 5 2 ज़ा 10 हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें। -8 प्लस माइनस 64 में से हम 20 को माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा हमारा 44 डिवाइडेड बाय 10। अब देखिए ये अंडर रूट 44 है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये 44 जो है ये 2 पर डिवाइड होता है इजीली। सो हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं सिंपल थोड़ा सा करने के लिए, ताकि हम रूट को हल कर सके। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 पर 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 11 1 ज़ा 11। सो अब हम इसके फैक्टर्स राइट कर लेते हैं ताकि हम जो हमारा जोड़ा होगा, जो हमारा पेयर होगा, उसको हम रूट से बाहर निकाल सकें। राइट कर लेते हैं। 2 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, सो 2⁻² लिख लिया हमने और मल्टीप्लाई बाय साथ में क्या है 11। ठीक है, सो ये हमने इसके फैक्टर्स राइट कर लिए हैं क्योंकि हमने अभी इसको आपके सामने सॉल्व किया है इसको शॉर्टर फॉर्म में। सो डिवाइडेड बाय 10 एज इट इज़। सो नेक्स्ट स्टेप में अब हम देखेंगे कि ये जो पेयर वाली वैल्यू होती है ना 2⁻² मल्टीप्लाई बाय 11, ये पेयर बाहर आ जाता है हमेशा।
सो 2⁻² को अलहदा कर लिया और 11 को अलहदा कर लिया। ये 2 और अंडर रूट आपस में कैंसिल, सो बाय रह गया 2 सिंपल और अंदर रह जाएगा सिर्फ √11। ये चीज़ होती है कि हमने रूट को किस तरीके से हल करना होता है। जो चीज़ पेयर होती है वो उसको हमने राइट कर लेना होता है पावर की सूरत में, पावर और रूट कैंसिल हो जाते हैं। तो सिंपल हमारे पास क्या आंसर आ गया था जी, अभी हमने सॉल्व किया है 2√11। वेरी गुड, डिवाइड बाय 10। अब हम देखिए इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो हमारे पास ऊपर देखें -8 और 2 है, ये दोनों 2 के टेबल पर डिवाइड होते हैं। सो हम यहाँ पर 2 कॉमन बाहर ले लेते हैं, ठीक है। 2 को हमने कॉमन ले लेना है, 2 बाहर आ गया, अंदर रह गया -4, यहाँ से तो 2 चला गया, सिंपल रह गया √11 ब्रैकेट क्लोज और डिवाइड बाय 10। अब आप देख सकते हैं ये आपके सामने फर्दर सिंप्लीफाई होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। हमारे पास क्या रह गया -4 प्लस माइनस √11 डिवाइडेड बाय 5। सो दिस इज़ द एंड, क्योंकि अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सो ये हमारा बन गया सॉल्यूशन सेट। और सॉल्यूशन सेट को कैसे राइट करते हैं, मिडल ब्रैकेट, उसके अंदर हम अपने